हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है एसके गाइस। आज मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो गाइस, इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, तो बाकी सारी डिटेल मैंने पहले से फिलअप कर दी है, खाली मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से भरेंगे। तो गाइस, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म आपका कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्ट 1। तो गाइस, ये फॉर्म है जो नॉर्मल सा फॉर्म है गाइस, बहुत ईजी तरीके से भरने का। और गाइस, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस नॉर्मल सी डिटेल हैं जो हमें भरनी है, और गाइस बहुत ही आसानी से हम इसे भर सकते हैं गाइस। मुश्किल से आप इसे 5 से 7 मिनट के अंदर भर सकते हैं। तो मैं फटाफट गाइस इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या भरना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको डेट भरनी है, उस दिन की डेट भरनी है जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको दिखता है ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम गाइस यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे आपकी ब्रांच गाजियाबाद है, जैसे मेरी ब्रांच नेम गाजियाबाद है, क्योंकि गाजियाबाद एक तो डिस्ट्रिक्ट भी लगता है हमारा, यानी ज़िला भी लगता है, और साथ ही साथ गाइस ये हमारी स्टेट भी है, यानी कि हमारी ब्रांच भी है। अब गाज़ियाबाद में बहुत सारी ब्रांच और भी आ रही हैं, जैसे साहिबाबाद है, वैशाली है, वसुंधरा, इस तरीके की बहुत सारी ब्रांचें आ रही हैं। तो आपकी जो आप यहाँ पे डालेंगे, तो अगर आप गाज़ियाबाद से किसी अदर स्टेट से हैं तो वहाँ की आप अपनी ब्रांच डालेंगे, जिस ब्रांच में आप इस फॉर्म को सबमिट कराएंगे या जिस ब्रांच से आप इसे लेके आए। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको ब्रांच कोड डालना है। तो ये लगभग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, तो इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपसे कस्टमर आईडी पूछी जा रही है। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी डालने को कह रहा है, तो हमें यहाँ पे खाली छोड़ देना क्योंकि अभी हमारा कोई कस्टमर आईडी नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर कह रहा है। अब गाइस हमारा कोई अकाउंट नंबर भी नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे खुलवा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में हमें कर देना न्यू। न्यू वाले पे चेक मार्क लगा देना। अपडेट पे करेंगे तो ये इसका मतलब होगा कि आपका पहले से अकाउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पहले अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से हम न्यू पे करेंगे। तो हमने न्यू पे कर दिया, न्यू पे राइट का निशान लगा देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछ रहा है, तो अकाउंट टाइप गाइस नो है, सेल्फ है, और ये हमारा नॉर्मल। तो हम इसे नॉर्मल वाले पे क्लिक कर देंगे, राइट का निशान। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है कि आपको अपना नाम डालना है, यानी आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, जो आपकी आईडी प्रूफ पे हो वही आप अपना नाम डालेंगे। तो देखिए गाइस एग्जांपल के लिए मैंने करण यादव डाल दिया है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई भी और मिडिल नेम या कुछ और हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, सेकंड नेम या कुछ भी हो। तो आप इसको इसमें कुछ नहीं करना, आप इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ भी डाल दी है। तो इसके बाद कैसे ये देखिए यहाँ पे जेंडर पूछता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो हम यहाँ पे डालेंगे मेल, यानी कि मैं मेल हूँ तो मैं मेल डालूंगा, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। तो यहाँ पे राइट का निशान लगा देना, जो भी आप हैं, तीनों में से कोई भी अगर आप हैं तो आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैरिड स्टेटस पूछता है कि आप मैरिड है नहीं। तो अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड वाले पे चेक मार्क लगा दीजिए, अगर मैरिड नहीं है तो अनमैरिड पे चेक मार्क लगा दीजिए। तो इसके बाद गैस यहाँ पे देखिए हमसे इसके बाद पूछता है यहाँ पे फादर्स नेम ऑफ फादर, मदर या स्पर्स। तो गैस इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो आपके गार्जियन है, आप गार्जियन भी कह सकते हैं। तो गैस आपके बाद या आपके अकाउंट में जो भी गार्जियन है उनका अकाउंट, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे गैस आप अगर शादीशुदा है तो आप अपनी बीवी का नाम भी रख सकते हैं, और अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप खुद वाइफ औरत हैं तो यहाँ पे आप अपने पति या अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ गैस अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी विद्यार्थी हैं या इस तरीके से, तो आप अपने माता पिता का नाम यहाँ डाल सकते हैं। तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने गाइस यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, रामशंकर यादव, ऐसे कुछ भी डाल दिया। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए नीचे हमें आना है। तो यहाँ पे गाइस हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। तो ये चीज़ कह रहा है कि गाइस यहाँ पे गैस आपको सेकंड वाले पे कर देना है ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, इसलिए गैस मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनलिटी गैस यहाँ पे भी छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए नेशनलिटी का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे इंडियन चूज़ कर लेना है। इंडियन के बाद गैस यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशनल है। तो आपको उसमें कुछ जो भी है आप वो डाल सकते हैं। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है, प्राइवेट सेक्टर से हैं, ई सर्विस है, अदर सर्विस है, बी बिजनेस है, जो भी है आप वो डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो वैसे यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पे चेक मार्क लगा दिया, तो आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद कैसे देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है रिवीजन, तो यानी आप कौन है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी धर्म है इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे हिंदू पे टिक मार्क लगा रखा, आप जो भी यहाँ वो डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे पेशेंट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डालेंगे, यानी जैसे कि आँखों में हो गया या कुछ भी डिसेबिलिटी होती है जो भी गाइस
आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम, हाथ पैरों में कुछ ऐसा करके कुछ है तो आप यहाँ वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ नहीं है और मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बस यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसएससी है, एसएससी है, एचएससी है, ये जो भी आप ग्रेजुएट वो डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल अदर जो भी आप उस पर चेक मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दिया क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो चल रही है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको ऑक्यूपेशन नेम, यानी आपने जो ग्रेजुएशन करी है या कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो। तो मेरी गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रही है जो है एसओएल यूनिवर्सिटी। तो मैंने एसओएल यूनिवर्सिटी डाल दी। तो आपको यहाँ भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपसे पूछा जा रहा है कंट्री कोड। तो ये है गाइस इंडिया का कंट्री कोड IN लगता है, तो आपको IN डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्लेस ऑफ सिटी बर्थ यानी आपका जन्म स्थान कहाँ पर है वो डालना है। तो मैंने गाज़ियाबाद डाल दिया। अगर आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप, आप कहाँ के सिटीजन है। तो मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया। गाइस कुछ फॉर्मों में ऐसा रहता है कि दोनों चीज़ों में रहता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में रहता है, बट इसमें खाली इंग्लिश में, इस वजह से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नहीं तो आप अगर हिंदी में भी रहेगा तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं। और बस यहाँ पे देखिए साथ में फिर उसके बाद गैस दूसरा ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये भी हमारा पहला ऑप्शन था, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट था प्रोफेशनल डिटेल, अब हमारा सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम सेकंड में देखिएगा यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो एग्जांपल के लिए कैसे मैंने कुछ भी डाल दिया, तो आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कैसे आप अगर आपका कोई दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, यानी कोई दूसरा भी मोबाइल नंबर है, तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया गैस आपको एग्जांपल समझाने के लिए। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है उसका नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दो टेलीफोन का ऑप्शन है तो आप दे सकते हैं, दोनों में से जो भी देना हो। उसके बाद गैस जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के लिए आप अपने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे पासपोर्ट है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, सी ड्राइविंग लाइसेंस है, या नरेगा जॉब कार्ड है। इस तरीके से गैस बहुत सारे, तो आप यहाँ से जो चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर आधार कार्ड आपके पास है तो UID चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गैस इसमें कुछ नहीं करना, अब हम पेज को पलटते हैं। सो गाइस ये नेक्स्ट पेज खुल गया, तो नेक्स्ट पेज को इस तरीके से मोड़ देते हैं गाइस। और ये देखिए गाइस ये हमारा चौथा ऑप्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे गाइस आपको फर्स्ट नंबर पे जो आपको दिख रहा है एड्रेस टाइप, तो ये कैसा है, तो रेजिडेंशियल है, क्योंकि अभी हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हमारा पर्सनल एड्रेस यानी घर का एड्रेस है, तो हम यहाँ पे रेजिडेंशियल डालेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे हमें एड्रेस पूरा डालना है। तो मैंने गैस यहाँ पे एग्जांपल के लिए 512 गाज़ियाबाद ऐसे डाल दिया। आपको पूरा एड्रेस डालना है, जैसे तुलसी निकेतन और H 512 B 513 जो भी मतलब आपका एड्रेस है प्रॉपर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद गैस आपको सिटी ऑफ विलेज डालनी, जो भी आपकी सिटी है, यानी कि आपकी जो भी सिटी वो डालनी। यानी पहले तो आपको अपने आधार कार्ड में से देखकर या आपके जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, अपने बिजली के बिल या जो भी आपके पास है उसमें से देख के आप वहाँ पे एड्रेस डाल देना। उसके बाद गैस यहाँ पे सिटी यानी अपनी सिटी का नाम डाल देना है। तो मैंने गाज़ियाबाद डाल दिया। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए स्टेट का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो स्टेट में गैस आपको अपनी स्टेट डालनी है, तो मेरी उत्तर प्रदेश है तो मैंने यहाँ पे UP डाल दी है। अगर आपकी जो भी होगी आपको डालना है। उसके बाद गैस डिस्ट्रिक्ट में भी गैस वही पूछ रहा है कि आपका ज़िला क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट में गैस मैंने गाज़ियाबाद डाल दिया क्योंकि गाज़ियाबाद ही मेरा ज़िला है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए गैस मैंने दिया, आपकी जो हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ रहा है, यानी आपकी गाज़ियाबाद का पिन कोड क्या है, तो यहाँ पे कैसे आपको पिन कोड डालना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कैसे ये डाल दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए पांचवी चीज़ स्टार्ट हो जाती है एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे गैस आपको देखिए रेजिडेंटल बिजनेस है या जो भी है, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंटल पे ही कर देना है, बाकी को छोड़ देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है एड्रेस सिटी, तो ये सब अभी आप डाल चुके हैं तो इसे दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस नंबर शुरू हो जाता है जिसमें है इट इज द प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे गैस आपको बिजली के बिल के लिए चूज़ कर लेना है। आप और भी ऑप्शन है बट आप बिजली का बिल लगा सकते हैं। तो यूटिलिटी बिल आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से राइट का निशान लगा के। तो उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट का जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसका नंबर यहाँ पे देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने बिजली बिल सिलेक्ट किया तो आपके बिजली बिल का कुछ तो नंबर होगा, बिजली बिल का एक यूटिलिटी प्रूफ होता है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको डेट डाल देंगे, आज की डेट जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको बिजली का अपना कस्टमर आईडी होती है गैस, आप जानते ही होंगे अगर आप बिजली का बिल ऑनलाइन अगर आपने कभी भरा है। ज़्यादा जानकारी के लिए गैस आप आई बटन में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बिजली का बिल या कुछ चीज़ों को फिलअप किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी है। डेट डालने के बाद गैस यहाँ पे आपको देखिए 7 नंबर शुरू हो जाता है। तो 7 नंबर में गैस आपको यहाँ कुछ नहीं करना,
आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद कैसे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे साइन कर देना आपको। और अगर आप नॉर्मल सा भी साइन लिखते हैं, जैसे अपना नाम लिखते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए साइन ऐसे बता दिया। और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा देना है। इसके बाद गैस यहाँ पे देखिए प्लेस फिर से पूछता है, तो प्लेस यहाँ पे यानी अपना जहाँ से आप जो आपका जन्म स्थान है वो यहाँ पे डालना है। तो मैंने दोबारा से गाज़ियाबाद डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको डेट डालनी है। इसके बाद फिर गैस इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ है 8वें नंबर पे, तो गैस यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो वैसे ये ऑफिस के यूज़ के लिए, यानी बैंक को इसे खुद भरेगा, तो हमें इसे छोड़ देना। अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलना है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद गैस ये देखिए हमारे सामने ऑप्शन आता है। तो इसमें गैस ये देखिए ये कुछ अलग ही डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे गैस हमें पहले छोड़ देना है। और उसके बाद फर्स्ट नंबर मिलता है हमें टाइप ऑफ अकाउंट। तो हमें यहाँ पे गैस सेविंग अकाउंट पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं तो आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद गैस मोड ऑफ ऑपरेटर, यानी आप जो इसे ऑपरेट करेगा वो कौन है। अगर आपके साथ में कोई और भी है, जैसे कि आप जॉइंट अकाउंट कराना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका सिंगल अकाउंट है, यानी आप इसके खुद के वो है, तो इसको आपको सेल्फ पे कर लेना है। इसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे कुछ फैसिलिटी पूछता है कि आप इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी चाहते हैं जो आपके सर्विस में रिक्वायर्ड हो, यानी आपके अकाउंट में रिक्वायर्ड हो जब आपका अकाउंट खुले। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो राइट का निशान लगाएंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नो का लगाएंगे। और इसके बाद गैस यहाँ देखिए चेकबुक अगर आप लेना चाहते हैं तो राइट का निशान लगा देंगे, नहीं चाहिए तो नो का कर देंगे। साथ ही साथ गैस अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड है, चाहिए तो आप इसे राइट का निशान लगाएंगे, नहीं तो इसे भी नो कर देंगे। उसके बाद गैस आप इधर को आएंगे तो यहाँ पे देखिए गैस आपको दिखेगा कि जो आपका कार्ड नेम है, यानी नेम ऑफ कार्ड, जब भी आपका एटीएम बनता है तो उस पर आपका नाम लिखा रहता है। तो आप क्या नाम चाहते हैं, अगर आप जो भी नाम चाहते हो वहाँ लिख देंगे तो आपके कार्ड पे वही प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे मैंने करण यादव लिख दिया, तो ये क्या होगा कि यही कार्ड पे भी हमारे प्रिंट होके आएगा, तो इसलिए इसे कर लेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे कि SMS अलर्ट के लिए आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पे मैसेज वगैरह आपको मिलते रहें, ताकि आपके बैलेंस बैंक में बैलेंस जमा हो रहा है, निकल रहा है, आपको पता चलता रहे, सारी फैसिलिटी आपको पता चलती रहे। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यदि मोबाइल बैंकिंग सर्विस भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो राइट, नहीं तो आप नो कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी राइट करेंगे, चाहे तो नो कर सकते हैं, मैंने राइट कर रखा है। पासबुक रिक्वायर्ड है, अगर आपको चाहिए पासबुक तो उसके लिए राइट का निशान लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो का कर देंगे। और ई स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए मंथली अपनी ईमेल आईडी या इस तरीके से पेपर कॉपी पर, तो इस तरीके से आप इससे भी राइट का निशान चाहें तो राइट लगाएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मैं यहाँ कहूँगा कि आप इन सब पे राइट का निशान नहीं दीजिए। और जो आपको चाहिए, जैसे मोबाइल बैंकिंग आप नहीं यूज़ करते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी पासबुक की रिक्वायरमेंट है और ये स्टेटमेंट वगैरह है तो आप इस पर राइट का रहने दीजिए। आप मोबाइल बैंकिंग फ़ोन बैंकिंग को आप छोड़ सकते हैं, तो इन पे नो कर दीजिए और बाकी 3 पे राइट का कर दीजिए। उसके बाद गैस इसमें आगे कुछ नहीं भरना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद गैस अभी देखिए फिक्स डिपॉजिट है तो इसका कोई हमारा मैटर नहीं है, तो हम इसे छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद जो पेज आता है तो वैसे ये देखिए नेक्स्ट पेज ये शुरू होता है। मैं फ़िलहाल इस तरीके से स्क्रॉल करके मोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे गैस ये देखिए आपको 7वां नंबर मिल जाता है नॉमिनीज। तो वैसे नॉमिनीज का मतलब ये होता है कि आपके बाद या आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट की जो भी प्रक्रिया है, यानी उसका में जो भी पैसा फंड डिपॉजिट है वो उसको मिल जाता है, तो इसलिए नॉमिनी का नाम रखा जाता है। तो अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं किसी को तो उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं रखना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बट नॉमिनी रखना ही चाहते हैं तो उसके लिए कहते हैं यहाँ पे देखिए नॉमिनी की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो बस मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप नॉमिनी नहीं रखते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पैसे आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर को नहीं मिल सकते। अगर आप किसी का नाम रख देते हैं तो वो बहुत ही आसानी से पैसे निकाल सकता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद बस आपको अपने जो भी आपका ब्रांच है आपको यहाँ पे ब्रांच डाल देनी है। तो मेरी ब्रांच गाज़ियाबाद है तो मैंने गाज़ियाबाद डाल दी है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए राइट का चेक मार देना है। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको अकाउंट ऑफ डिपॉजिट चूज़ करना है। यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट कर दिया हमने, आप भी कर देंगे। यहाँ पे गैस आपको अकाउंट नंबर डालना है उस व्यक्ति का जिसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो उस आदमी का आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। अगर उसका अकाउंट नंबर नहीं है किसी भी बैंक का तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप एक बार चाहें तो बैंक से भी इस चीज़ को पूछ सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आप उस नॉमिनी का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने फादर का ही नाम डाल दिया है, यानी रामशंकर यादव। तो अगर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए
उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर गैस मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको रिलेशनशिप डालना है कि आप जिसको यूज़ कर रहे हैं वो आपके कौन लगते हैं, इस तरीके से। तो मेरे फादर लगते हैं तो मैंने फादर लिख दिया। आपके जो भी आप फैमिली मेम्बर को जोड़ना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे ब्रदर सिस्टर मदर जो भी आपके हैं उन्हें करना चाह रहे हैं तो उन्हें करेंगे। उनकी एज कितनी है तो गैस वो यहाँ डाल देंगे। अगर 18 साल से कम है तो वो गैस आप यहाँ पे डालेंगे, 18 साल से ऊपर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, यानी 18 साल से कम है तो आप यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे गैस आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी डाली जाएगी, जिस तरीके से डाली जाती है वो डालेंगे। और अगर 18 साल से ज़्यादा तो आप इस तरीके से 21, 22, 23, 24, 30, 40 जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको अपने साइन कर देने इस तरीके से। और उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना गैस, ये नॉर्मल सा फॉर्म है, अभी फिलअप हो गया। अब नीचे हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए गैस प्लेस आपको फिर से गाजियाबाद डाल देना, जो भी आपका प्लेस है। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको एक डेट डालनी है, वो डेट गैस उस दिन की डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म को जमा करने जाएंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको फिर से साइन कर देना है। साइन करने के बाद गैस हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि देखते हैं क्या है इसमें। तो गैस नेक्स्ट पेज में आपको देखिए ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसे आपको खाली छोड़ देना इसी तरीके से। अब हम फिर से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मैं भी मोड़ के दिखा देता हूँ आपको। इधर वैसे इधर भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है, तो मैं इसे मोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जो यहाँ पे ऊपर से देखिए इसकी हेडिंग है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ एसबी यानी सेविंग अकाउंट के लिए। तो इस तरीके से यहाँ सेविंग ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट पेज पे भी यही है गाइस, इसमें भी कुछ काम की नहीं है। तो ये गाइस आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। देखिए गाइस ये आपका फॉर्म पूरा भर चुका है। अब आप इसे इस तरीके से मोड़ सकते हैं और इसके साथ में गाइस आप जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ें लगाएंगे, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया। ये दो चीज़ आप लगा के अकाउंट बहुत ईजी तरीके से खुलवा सकते हैं, बहुत ही आसान है गाइस इसे खुलवाना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई गाइस, बट मेरा मोटिव ये था कि जल्द से जल्द बता सकूँ, बट काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, लगभग 16 मिनट हो चुके हैं। तो गाइस मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप जब भी अकाउंट खुलाने जाते हैं तो गाइस यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्म है गाइस ये पूरा इंग्लिश में है। आप उनसे कहिए कि भैया हमें एक ऐसा फॉर्म दीजिए जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों। ऐसा नहीं है कि ऐसा आप ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो बैंक बनाते नहीं और आप पे हंसेगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर फॉर्मों में हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में रहता है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, साथ में उसी के नीचे या उसके ही बराबर में हिंदी में भी लिखा रहता है। तो आप उनसे वो फॉर्म ही मांगिए कि भैया मुझे कुछ ऐसा फॉर्म दीजिए। अगर आपको वो फॉर्म नहीं देते उस तरीके अगर दे सकते हैं तो आप इस जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया सारी चीज़ों को यूज़ करके आप उन्हें दे सकते हैं। थोड़ी बहुत गाइस इसमें अगर मिस्टेक होती है या कोई चीज़ की आप एक बार कह सकते हैं कि भैया हमने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, आप कहीं से आप इसे चेक कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिए, हम वो भी भर देंगे। तो गाइस चाहे आपका फॉर्म इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, आप बहुत ही इजी तरीके से भर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी होगी। और ये फॉर्म अगर गाइस आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से फिलअप किया जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, देन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।